इंडिया जिन चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का कल्चर और यहाँ के फेस्टिवल। और उन्हीं फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल ऐसा है जो इस देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, और वो फेस्टिवल है होली। बट इन सब जगह की होली में से एक दूर दराज हिमाचल के ट्राइबल गांव की होली लास्ट कुछ सालों में काफ़ी फेमस हो रही है, और ये गांव है हिमाचल के किन्नौर वैली में बसा सांगला। अब इस होली के इतना फेमस होने का रीज़न सिर्फ ये पहाड़ या ये खूबसूरत गांव नहीं है, क्योंकि इस गांव से भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के किन्नौरी लोग। यहाँ आके ये नहीं लगता कि अलग अलग फैमिली मिलके होली मना रही हैं, क्योंकि यहाँ पूरा गांव एक साथ एक फैमिली की तरह होली सेलिब्रेट करता है। अब आप कहाँ से आए हो और किस कास्ट से हो, इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब इस फेस्टिवल में आप इन लोगों के साथ होते हो तो आपको यही लगेगा कि आप इस गांव और इस किन्नौरी फैमिली का एक हिस्सा हो। और इस 4 दिन के फागुली फेस्टिवल में मैं आया था यहाँ इस फेस्टिवल के साथ इन लोगों को करीब से जानने, जिन्होंने अतिथि देवो भव के कल्चर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। बट लास्ट कुछ ईयर में इस फेस्टिवल के फेमस होने के बाद से इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ रहा है, और लॉन्ग टर्म में इस फेस्टिवल और इस कल्चर को बचाने के लिए इस होली के साथ साथ उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं सांगला आया था एक छोटा सा गोल लेके कि मुझे इस फेस्टिवल को और यहाँ के लोगों को करीब से जानना है, और किसी भी ऐसी जगह को करीब से जानने के लिए यू नीड सम लोकल सपोर्ट। और 3 साल पहले इसी होली में मिले रोबिन्सन भैया को कॉल करके जब मैंने पूछा तो उन्होंने बिना एक बार सोचे हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया। बर्फ में मैं अगर बताऊँ ना, हम छोटे थे तो 2006-7 की बात है शायद, तो हम 2-2, 3-3 फुट बर्फ पड़ी है, हम उस बर्फ में भी जो है होली खेल रहे हैं। वो तो अलग और वो एक एक्सपीरियंस ही कैसा था कि नहीं भाई ये मजा आ रहा है। तो रंगों का उतना वो नहीं, हमें बर्फ में खेल रहे हैं, बर्फ के साथ खेल रहे हैं। तो डे 1 को सुबह सुबह मैं निकल लिया बैरी नागजी मंदिर की ओर। और मैं जब किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ टाइम से पहले पहुँच जाऊँ। हाँ, 12 बजे का खुला था स्कूल का। तो पूरी प्रिपरेशन मंदिर के लिए हो रही है। तो सांगला होली का जो सेंटर है वो है इस गांव के बीचों बीच बसा बैरी नागजी मंदिर। और ये मंदिर नाग देवता को समर्पित है, जो भगवान शिव का रूप भी माने जाते हैं। और ये मंदिर सिर्फ हिंदू मंदिर नहीं है, बल्कि ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म का मिक्सचर है, जो यहाँ के मिक्स कल्चर को शो करता है। और ये चीज़ आपको इस मंदिर की आर्किटेक्चर में देखने को भी मिल जाएगी। बच्चों को छोड़ के यहाँ पे कोई नहीं। हेलो, हैप्पी होली। तो ये अब हमारे दोस्त बन चुके हैं, ये हमारी पूरी गैंग है। तो इन सब बच्चों को देख के खुद का बचपन याद आ गया, जब हम फेस्टिवल और ऐसी एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे और हमेशा टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच जाते थे। क्या सीन ये है कि आप जितना जल्दी खुद को कलर लगवा लोगे उतना शायद आप सस्ते में लग जाओगे। तो होली को अब मनाते हुए हम करीबन 100 साल के आसपास पहुंच रहे हैं। तो हमारे महान पूर्वजों की देन रही कि आज उनके आशीर्वाद और हमारे आराध्य श्री के आशीर्वाद से होली हम इस स्तर तक पहुँचे हैं कि पूरे सनातन धर्म में जो हमारा भारत इतना विशाल है, उसमें एक छोटे से गांव, हिमाचल के एक छोटे से गांव ने वृंदावन के बराबर में अपनी एक पहचान बनाई है। तो यहाँ की होली में 7 कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, और पहले दिन हनुमान जी को छोड़ के बाकी कैरेक्टर यहाँ से रेडी होने के लिए थोड़े दूर दराज गांव के ही एक घर में जाते हैं।
और जो फ्लैग ये आज के दिन अपने साथ लेके चलते हैं वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब इन कैरेक्टर के रेडी होने के बाद यहाँ गांव के लोग बाकी आए हुए सारे लोगों के लिए चाय और लोकल ब्रेकफास्ट का इंतजाम करते हैं। सर ये देखिए, इसका जो सीधा सा ताल्लुक है अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें एक ही चीज़ जो सबसे मेन रहती है वो है हमारे किन्नौर की जो पहचान है वो है कि हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हर आदमी, जैसे कि हम भारत में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हमारे लिए यहाँ पर अभी भी हम यही मानते हैं कि अतिथि अगर हमारे पास कोई आए तो वो हमारे लिए भगवान बराबर है। वो कोई डजेंट मैटर कि वो कोई बाहर से आया या क्या है। हम एक फेस्टिवल मना रहे हैं और फेस्टिवल मनाने का अकेले अधिकार हमारा नहीं है, जितने भी लोग आ रहे हैं सबको अधिकार है फेस्टिवल मनाने का। तो हम यही आशा रखते हैं कि जो भी पर्सन आए वो उसको ये लगे कि मैं अपने घर में बैठ के जो है होली मना रहा हूँ या मैं अपने घर में बैठ के फेस्टिवल मना रहा हूँ। अच्छा, पहले दिन के लिए आते हैं तो आप इस तरह से भी समझ लो कि इसको युगों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब हमारा पहला दिन का होली होता है उसमें हमारे 2 बाबा जी होंगे और 2 रानियाँ होंगी और राजा होंगे। तो उस समय जैसे सतयुग के आरंभ में समझ लो कि उसमें पाप का बोलबाला नहीं था, तो पाप नहीं था तो परमात्मा को ज़रूरत नहीं थी। ये जो जैसे हमारे महान ऋषि होते थे या ऐसे धर्मगुरु होते थे उनके आशीर्वाद से और राजनीतिक व्यवस्था से ही सारा सब कुछ समाज चलता था। पूजा और खाने के बाद ये कैरेक्टर अलग अलग प्ले दिखाते हैं और हर प्ले के पीछे एक कहानी और एक मैसेज छिपा होता है। तो किरदारों में सबसे पहले जैसे मैंने बाबाओं के बारे में बताया, उसमें जैसे वही है कि हमारे धर्म में शैव और वैष्णव ये महान संप्रदाय हुए, तो एक बार इनमें मतभेद भी हुए थे। मतलब इसमें काफ़ी समस्या आई थी, श्रेष्ठता की जंग हुई थी, लेकिन फिर बाद में ये सबको मानना पड़ा कि उस परमात्मा के ये साकार स्वरूप है, एक पालन करता है और एक संहार करता, और है दोनों एक ही स्वरूप। तो बस ये जो 2 बाबाओं के बीच में जो ये सॉन्ग के ज़रिए आपस में टकराव और फिर आपस में जो मेल मिलाप का प्रदर्शन है, ये बस उस चीज़ की एक छोटी सी झांकी है। तो अभी ये लोग सेम इसी तरीके से गांव के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे, देन वहाँ पे खाना पीना होगा, डांस होगा, सेलिब्रेशन होगा, और ऐसे करते करते ये शाम तक पहुँच जाएंगे मंदिर में। और उसके बाद सेम चीज़ें जो डांस और कल्चरल फेस्टिवल है वो पूरा मंदिर में भी रिपीट होगा। यहाँ के लोग लोकल वाइन को भी आपस में शेयर करते हैं, जिसे फसूर नाम से जाना जाता है, और ये शेयरिंग इन लोगों के बीच के प्रेम भाव और भाईचारे को दिखाती है। मंदिर में पहुंच के नाग देवता के आशीर्वाद लेने के बाद फिर से इन कैरेक्टर और गांव वालों का डांस स्टार्ट होता है। तो राजाओं का एक ही मतलब ज़्यादातर एक ही कार्य होता था, वो था साम्राज्य विस्तार करते थे वो। तो वो तलवार से जो दाएं बाएं जो वो मूव कर रहे हैं, वो जिस तरह से कर रहे हैं, आपने देखा हो राजा उसमें आंखों में आंखें डाल के देख भी रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है।
मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखे हैं, साथ में वो तलवार से मूव कर रहे हैं। तो वो जो सॉन्ग है वो उसमें बता रहे हैं, वो साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में बताए हैं। और इवेंचुअली जब ऐसे करते करते नज़दीक आएंगे तो उनके बीच में लड़ाई, फिर आपने देखा होगा उनके हाथ में रुमाल भी होता है, फिर वो दूर से ये प्रदर्शित भी करते हैं। ये उन राजाओं के बीच में एक कूटनीतिक जो चालें चलती है ना, ये उसके बारे में दिखाया गया है। रात होते होते बैरीनाग जी मंदिर के देवता खुद बाहर आते हैं। वो ढोल नगाड़ों के साथ जब ये नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात देव शक्ति इस धरती पे आ गई हो। कुछ देर मंदिर में भ्रमण और नृत्य के बाद देवता वापस मंदिर में चले जाते हैं और इसके साथ ही इस फेस्टिवल के पहले दिन की एंडिंग होती है। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है इस होली फेस्टिवल के मुख्य किरदार हनुमान जी के रेडी होने के साथ। और इस बार ये किरदार ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि लास्ट कुछ सालों से बन रहे हनुमान जी के बेटे इस साल इस कैरेक्टर को निभा रहे हैं। मैं इस बार ही चलो बेटे को भी थोड़ा सा न्यू जनरेशन में थोड़ा सा ऐसा होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई अब और 32 साल करते करते थक गए, मैं चलो चेंजिंग तो होना चाहिए ना, आगे से आगे चलो किरदार आगे से आगे निकलते रहे। अभी हमारे पीछे हो रहा है होलिका का प्रिपरेशन, जो होलिका दहन होगा उसके लिए होलिका को रेडी किया जा रहा है, प्रॉपर उन्हें बनाया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद अभी हनुमान जी हैं वो रेडी होंगे अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो इस बार मुझे जो है बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस वर्ष जो है मुझे बतौर एक मुख्य किरदार जो हमारा होली में रहता है वो किरदार निभाने का जो है मुझे एक मौका मिला है। तो ये जो है मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का समय है जो मुझे ये मौका मिला। इससे पूर्व में मेरे पूर्वजों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने भी और कई गांव के लोगों ने भी जो है बतौर हनुमान जो है किरदार निभाए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है कि मुझे भी उस लेगेसी को कहीं ना कहीं संजो के रखना है। वही एक व्यू जो है लोगों को दोबारा दिखाना है कि हाँ किस तरीके से जो है हनुमान जी का कैरेक्टर जो है यहाँ पे निभाया जाता है। एक बहुत ही प्योर सोल जो है हनुमान जी, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष भी जो है हनुमान जी का किरदार। फिर सेकंड डे में फिर आप कह सकते हो कि त्रेता या द्वापर को मान लो कि धीरे धीरे बुराई, राक्षस प्रवृत्ति हमारे समाज का हिस्सा बनने लगी। तो फिर उन शक्तियों के दमन के लिए ऐसे सात्विक और धार्मिक शक्तियों का भी होना ज़रूरी था। तो फिर उस दिन जैसे होलिका का झंडा भी आता है, बुराई का प्रतीक, और साथ में फिर बुराई के साथ साथ फिर अच्छाई के लिए भगवान हनुमान जी का भी उस दिन सेकंड डे के दिन पर्दापरण होता है। फिर उसके बाद आ जाओ हमारी जो दो रानियों के ऊपर, देवियों के ऊपर, तो वो आपने मतलब आपको बहुत दिखेगा कि एक आदमी आईना है, दूसरे में हंसिया है और हंसिया लगातार मतलब घूम रही है, घुमा रहे हैं। उसमें एक मैसेज ये है कि मतलब हमारी जो भारतीय नारी का स्वरूप दिखाया गया उसमें, कि जो आईना है वो उनकी खूबसूरती को सिंबल है और हंसिया उनके मेहनत, और उसकी वजह से जो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो वो जितना घूमेगा तो उसी तरह से, कहने का ना, मेहनत घूमती रहनी चाहिए मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए, और उससे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो उसको दर्शाया गया है। तो अभी हम लोग मंदिर से जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर की साइड, जो गांव का दूसरा एरिया है। तो बाकी का जो फेस्टिवल है वहाँ पे ये लोग होल्ड लेंगे और डांस वगैरह वो सेम रिचुअल्स वहीं पे होंगे जो यहाँ पे भी हुए। तो ये सीन है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस होली इज़ कि आपको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमें एप्पल मिला है, आगे पूरा लंच का इंतज़ाम होगा।
तो ये बहुत सही चीज़ है। अगर आपको यहाँ की लोकल डिश ट्राई करनी है तो जो भी लोकल डिश ये लोग घर पे बनाते हैं वो सारी आपको यहाँ पे होली के फेस्टिवल में सर्व की जाती है। और उसमें जो लास्ट कैरेक्टर है हमारे भगवान हनुमान जी, भगवान राम ने जाते हुए उनको ये मतलब निर्देश दे रखा था कि कलयुग के अंत तक उन्हें इस धरती पर रहना है और धर्म को सहयोग करना है। तो अभी भी मतलब ये जो भी जितना भी मतलब होली का हमारा जो चलता है उसको बिल्कुल निर्देशित करना और उसको कोऑर्डिनेट, ये जिम्मेवारी भगवान हनुमान जी की है। ये लस ग्रीन पाइन ट्री, वाइट स्नो कवर्ड रास्ते और उस पर डांस करते ये कलरफुल लोग इस जगह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यहाँ इतने लोगों को एक साथ मिलकर डांस करते देख समझ आता है कि ये होली बाकी होली से इतनी अलग क्यों है। लव यू हैप्पी होली। कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया, ये दूसरी बार है हमारा। हाँ सेकंड। हाँ सेकंड है। नाइस। तो जो चीज़ इस होली को बाकी होली से स्पेशल बनाती है वो है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। मतलब इतने सारे लोगों को ये लोग खाना खिला रहे हैं, एटलीस्ट अराउंड 500 से ज़्यादा लोग होंगे, और वो भी उतने ही प्यार से खिला रहे हैं जैसे हम घर पे खाना खाते हैं। तो आपको ऐसे ही फील होगा कि आप आके इस पूरे गांव का, इस फैमिली का एक हिस्सा हो। आप चाहे बाहर से घूमने हो, आप चाहे फॉरेन से हो या आप इस गांव के हो, आप सबको सेम इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो वो ये बहुत एक अच्छी स्पेशलिटी है इस होली की। नहीं है चाय दूध क्या अधिक दिया है अधिक पोले रहना ले नहीं पे पोले तो शायद दिया हुआ है पहले। और उसमें जो झंडे के साथ जो लड़ाई हो रही है हनुमान जी की, वो अच्छाई और बुराई जो हमेशा अभी तक चलती आ रही है। पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैं आया था तब तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, बट स्टिल जो होली की वाइब है, जो एनर्जी है, वो इवन उससे थोड़ी ज़्यादा ही है इस बार आपको देखने को मिलेगी। तो लोग बिल्कुल क्रेजी हो रखे हैं। और आज वाला पैच तो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि स्नो और ये जो पाइन ट्री है इनके फॉरेस्ट वाले एरिया को क्रॉस करना पड़ता है, तो वो सीन है और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल हो रखा है। और अभी आगे हम लोग एक ब्रिज भी क्रॉस करने वाले हैं, देख सकते हो आप पीछे क्या माहौल हो रखा है। तो अब आता है थोड़ा एडवेंचर वाला पार्ट, और यहाँ पे हमें नदी क्रॉस करनी है। थ्रू आउट एक छोटा सा लकड़ी का इन्होंने टुकड़ा लगा रखा है, उसके ऊपर से होकर दूसरी साइड जाना होता है। तो आज के दिन में ये भी एक अलग एलिमेंट होता है, थोड़ा एडवेंचर हो जाता है। एंड द सेम थिंग जो पहले हुआ था वो सेम चीज़ यहाँ रिपीट होगी। यहाँ थोड़ा खुला ग्राउंड है तो डांस वगैरह और बाकी एक्टिविटी थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहाँ पहुँच के जब आप इतने सारे लोगों के साथ डांस कर रहे होते हो और अपने आसपास घूम के देखते हो तो समझ आता है कि ये सांगला वैली कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और इस होली के रंगों के जैसे पहाड़, पेड़, नदी, नेचर के भी सारे रंग यहाँ इस जगह मौजूद हैं। लास्ट में यहाँ से निकलते टाइम इस लकड़ी के ब्रिज को हटा दिया जाता है और ये ब्रिज और ये रास्ता अब दोबारा तभी खुलेगा जब नेक्स्ट होली होगी। आखिर में यहाँ के स्कूल में एक लंबा ब्रेक, लंच और यहाँ से मंदिर पहुँच के डांस के साथ आज के दिन की एंडिंग होती है।
नमस्ते जी। ये क्या हो रहा है? ये सत्तू है। सत्तू बन रहा है जी। ओ, प्रसाद? प्रसाद के लिए बन रहा है। तंदूरी में बोले। तो तीनों दिन गांव के लोग ही बनाते हैं ना मिलके, जो खाना बनता है पूरा? ये तो उनके नाम से, दूध बाबा जी के नाम से बन रहा है भोजन। ओके। वो आप व्रत कर रहे हो उसके लिए अलग से बन रहा है या आप भी मतलब आप लोगों को खिलाने के लिए बना रहे हो? नहीं, बाद में सबके लिए नहीं, थोड़ा सब। ओ हाँ, प्रसाद के लिए। तो अभी से म्यूजिक स्टार्ट हो गया और भाई ऐसा माहौल बन गया है कि दिख रहा है कि आज भयंकर वाला डांस होने वाला है, जितने भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि जो ऐसी वाइब क्रिएट हो रही है ना, ऐसे मस्त एनर्जी है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है और क्राउड भी रहेगा, कलर्स रहेंगे, तो आज होगी प्रॉपर क्राउड वाली बट डांस वाली होली। धीरे धीरे वक्त के साथ इस डांस की एनर्जी और क्राउड बढ़ता ही जाता है और एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि मानो लोग नाचते नाचते खुद को भुला के होली के इन रंगों में डूब चुके हैं, जो कि बनता भी है क्योंकि लोग इंडिया के कोने कोने से इतनी दूर आए हैं इस होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज के दिन इसी वक्त नाचते गाते होलिका की सवारी भी निकलती है। सब सही चल रहा होता है बट थोड़ी देर बाद ये सब चीज़ें बदल जाती हैं और वो होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। आपको थोड़ा सा पीछे पीछे हटना पड़ेगा। आगे आप सभी पीछे हटे, पीछे यहाँ के जो आपको जो हमारे किरदार लोग अपने एंजॉयमेंट में ये भूल जाते हैं कि ये होली किस वजह से फेमस है और जिन कल्चरल एक्टिविटी के लिए ये होली फेमस है उन्हें परफॉर्म करने के लिए लोकल लोगों को स्पेस ही नहीं मिलता और जितना स्पेस उन्हें मिलता है उसमें बाकी लोग जो शांति से बैठे हैं वो ना तो इन कैरेक्टर के प्ले को देख पाते हैं और ना ही इनका मतलब समझ पाते हैं। और यही होली थोड़ी देर बाद मंदिर से दूर जाते जाते एक ऐसी पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है जिसका इस कल्चरल मंदिर वाली होली से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई गलत है, बस इतना बताना है कि ये दोनों होली अलग अलग हैं और एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये क्लियर करके आएँ कि आप इन दोनों होली में से किस होली का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अगर आप इनके कल्चरल पार्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बेटर यही है कि आप ऊपर एंजॉय करें और मंदिर में आके इस भीड़ को ना बढ़ाएं। अच्छी चीज़ ये है कि ये क्राउड इस डांस के साथ यहीं रह जाता है और इन सभी कैरेक्टर के साथ गांव के बचे हुए हिस्सों में वही लोग पहुंचते हैं जो सच में यहाँ के रिचुअल्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फिर हमारा होली का सबसे मकसद ये था, जब हमारे पूर्वजों ने इस तरह की संस्कृति को लेके आए थे हमारे गांव में, तो उस समय सोशल मीडिया, टीवी या कोई ये माध्यम नहीं होता था। तो हम तो वैसे भी बहुत ट्राइबल एरिया, आप देख ही रहे, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं। उस समय हम जो ये सॉन्ग के ज़रिए ही हम बता पाते थे और सिखा पाते थे रामायण, महाभारत, तो एक तरीका होता था। तो उस समय हमारे महान पूर्वजों ने भी इसी सॉन्ग के ज़रिए ही हमारे जो गांव में, जहाँ मतलब ऐसे बसे हुए थे छोटे छोटे जगह, जैसे अभी जा रहे हैं होली में, तो ऐसे ही बसे हुए थे, उनको बस बताने का तरीका था और उन वहाँ तक पहुँच के सॉन्ग के ज़रिए बताते थे कि उसमें की स्थिति के बारे में। और इन छोटे छोटे घरों में जाते हुए ये फेस्टिवल भीड़ से दूर वापस अपने उसी ऑथेंटिक रूप में होता है। बहुत
बहुत अच्छे हैं ये लोग, चाय बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम हाथ में रख के खाया, लेकिन प्यार बहुत अच्छा है, सब कुछ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर में यहाँ से ये लोग पहुँच जाते हैं पेरिंग नागजी मंदिर में और एक लास्ट बार के लिए ये कैरेक्टर अपने स्वांग और अपने प्ले को दिखाते हैं। वैसे हर फेस्टिवल और ये नाटक ये एक तरीका होता है लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाने का और बुरी चीज़ों से दूर रखने का। और इस होली फेस्टिवल की एंडिंग भी ऐसी ही एक सीख के साथ होती है। अंत में बुराई वाला फ्लैग होलिका के साथ रख दिया जाता है और वक्त आ जाता है होलिका दहन का। इस दहन के थ्रू दिखाया जाता है कि आखिर में बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है। जैसे प्रहलाद की अच्छाई ने होलिका की बुराई को जला दिया था, वैसे हम भी अपने अंदर की बुराइयों को जला सकते हैं। और जेलसी, गुस्सा, नफरत जो भी हमारी ज़िंदगी में बोझ बनते हैं उसे हम इस अग्नि में छोड़ के जा सकते हैं और साफ मन के साथ एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो इन होली के रंगों जैसे खूबसूरत और पवित्र हो। इस फेस्टिवल का लास्ट दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग और ख़ास होता है क्योंकि इस दिन देवता बाहर आते हैं और उन्हें बहुत प्यार से सजाया जाता है और गांव के सभी लोग भी अपने ट्रेडिशनल अटायर में सज के आते हैं। वैसे भी 3 दिन की होली को मैनेज करने में ये लोग इतना वक्त देते हैं कि खुद के एंजॉय करने के लिए उन्हें वक्त ही नहीं मिल पाता। बट आज का दिन इन गाँव वालों का होता है और पूरा गाँव तैयार होके आता है इसे एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए। इवन सुबह से हो रही बारिश से भी इनकी खुशी और एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मंदिर से गाजे बाजे के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं गांव के दूसरे हिस्से में। और आज ये चौथा दिन है होली का और आज के दिन हमारा फाग मेला भी कहते हैं इसको। तो 3 दिन जो हमारी होती है वो कच्चे रंगों की होली होती है और चौथा दिन जो होता है वो होता है पक्के रंगों की। पक्के रंग आप ये फूलों में देख सकते हैं, हमारे कपड़ों में, खासकर लेडीज़ में तो आपको ज़्यादा दिखेंगे। या हमारी जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं उसमें बड़े खूबसूरत रंगों के पैटर्न बने हैं, उनकी ज्वेलरी हुई। तो हमारा यहाँ ट्राइबल्स में ये मानना है कि रंग चाहे वो भक्ति का हो या कोई दूसरा हो, पक्का होनी चाहिए। तो बस हम अपने आराध्य श्री के साथ आज पक्के रंगों वाली होली मना रहे हैं। तो अभी हम लोग गांव के दूसरे साइड के हिस्से में आए हुए हैं जिसे आज़ाद कश्मीर भी बोला जाता है और यहाँ के लोगों ने पूरे गांव वालों के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। और हाँ, काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि आज का फेस्टिवल एक अच्छी होली के बाद का जो गेट टुगेदर है वैसा कुछ है। पूरा गाँव एक साथ मिल के अपने तरीके से अपने लिए होली खेल रहा है। अब आज गाँव वालों को छोड़ के यहाँ ना के बराबर टूरिस्ट थे और यहाँ इन लोगों के साथ बैठ के यहाँ के कल्चर को जान के इसी फैमिली का एक हिस्सा बन के इनके साथ खाना खाना, इससे खूबसूरत शायद ही कोई फीलिंग हो सकती है। ये लोग शायद आपसे पहली बार मिले हों, पर इनका प्यार और हर वक्त चेहरे पे रहने वाली स्माइल आपको यही एहसास दिलाएगी कि आप हमेशा से इसी गांव का एक हिस्सा थे। ये फूल लगा रखा है किस चीज़ का इन्होंने?
ये नीचे से लाते हैं। हाँ, हम तो बोलते हैं इसको समका ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो सर लगाया क्यों जाता है, कोई कारण लगाने का ऐसे? ये ऐसा ना खुशी में। ओह, हाँ जी, होली हाँ की जी, खुशी हाँ में। जी। अच्छा। और ये इसी टाइम होता है शायद फूल, है ना? हाँ, जैसा कोई त्यौहार आता है ना। हाँ। बस हाँ। अब जैसा नेक्स्ट जब त्यौहार आएगा हाँ हाँ। तो उस टाइम एक और दूसरा होता है। ओके ओके। हाँ, वो जंगल से उठाते हैं वो, तो उस फिर टाइम वो पहनेंगे। ये किस चीज़ का पौधा है? ये है फूल। ओके, फूल। हमारे देवते को भी यही देते हैं, गांव में लोग भी, पब्लिक अभी सबको देना है। ओके। टोपी में डालने के लिए आप भी डाल सकते हैं अपने कैप के ऊपर। खाने के बाद पक्के रंग के फूलों से सज के ये फिर से अपना ट्रेडिशनल डांस स्टार्ट करते हैं। और इनके इस डांस की रिदम और कोऑर्डिनेशन को देख के समझ आता है कि ये लोग अलग अलग होके भी आज एक ही हैं। कौन कितना कमा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, सब भूल के इनके चेहरे पे बस एक ही भाव होता है, और वो होता है एक दूसरे के साथ होने की खुशी। और अगर ये चीज़ हर इंडियन समझ पाता और एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के बजाय हम उनकी इज्जत करते, तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये होना मायने नहीं रखता। मायने रखता तो बस एक अच्छा इंसान होना। और जब ये अलग अलग धर्मों के रंग एक साथ होके एक परिवार जैसे इस देश को चलाते, तो ये देश भी होली के रंगों जैसा खूबसूरत होता, और हर चेहरे पे बस एक ही रंग होता, प्यार का रंग। आखिर में सबको आशीर्वाद देके यहाँ के देवता वापस अंदर चले जाते हैं, और ये 4 दिन का फागुली फेस्टिवल एंड होता है। अब ये फेस्टिवल तो एंड हो जाता है, पर कुछ बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। सांगला सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक बड़ा परिवार है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम मेहमान नहीं, हम भी इस परिवार का हिस्सा बनते हैं। और ये होली सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की होती है, और इस होली को लेके जिम्मेदारियाँ भी। एंजॉय करना, नाचना गाना ये गलत नहीं है, पर उतना ही ज़रूरी है इनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना और इन्हें स्पेस देना, ताकि ये अपने कल्चर और अपने रिचुअल्स को सही तरीके से आप लोगों को दिखा पाएँ। और ये होली के रंग तभी चमकेंगे जब हम यहाँ से सिर्फ यादें लेकर नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाकर जाएंगे, और एक वादा करके जाएंगे कि ये होली की खूबसूरती और ये कल्चर हमेशा ऐसे ही जीवित रहे। और ये जीवित तभी रहेगा जब हम सांगला का, इस फेस्टिवल का और यहाँ के लोगों का सम्मान करेंगे।